नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा साहेबजादा यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी। फाइनली थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 6 की एक्सटर्नल एग्जाम कल से यानी कि 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है और जो एग्जाम है वो 17 अप्रैल तक चलेगी। मैं आप सभी को बता दूं कि आने वाले जो आपके 7 पेपर है, 7 पेपर के अंदर सबसे पहले तो आप कौन-कौन सी बात का जो है वो ध्यान रखना, केयर करना। सबसे पहले तो हॉल टिकट में जो भी एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है, आप उसी एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जाम देने जाना। और कल फर्स्ट डे है, फर्स्ट पेपर है, तो 10 मिनट पहले चले जाना। इन केस ऐसा बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स का जो सेंटर है वो कुछ और होता है, लेकिन उसका जो एडमिशन का बिल्डिंग होता है वो देख लेता है, तो वहाँ पर पहुँच जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना। और मैं आप सभी को बता दूँ कि मोबाइल फ़ोन, माइक्रोचिप, कॉपी ये सब कुछ लेकर मत जाना एग्ज़ाम हॉल के अंदर। जी हाँ, क्योंकि आपके ऊपर अगर कॉपी केस होता है, कॉपी केस कैसे होगा? इफ अगर आपके पास कोई भी माइक्रोचिप मिल जाती है, आपके पास मोबाइल फ़ोन मिल जाता है, तो कोई भी एक्सक्यूज़ या फिर आर्ग्यूमेंट जो स्क्वाड होगी या फिर वहाँ पर सुपरवाइज़र होंगे, सुपरविज़न करते हुए वो कोई भी कुछ सुनेगा नहीं, डायरेक्टली आपके ऊपर कॉपी केस कर देगा। तो ये बात ध्यान रखना। आपके ऊपर कोई भी कॉपी केस ना हो, हॉल टिकट पर भी कुछ लिख के मत जाना या फिर जो नोट पैड होती है उस पर भी कुछ लिख के आप लोग मत जाना। क्योंकि अगर कॉपी केस होता है तो इनडायरेक्टली आपकी एटीकेटी तो सब्जेक्ट में आएगी, लेकिन पूरा ईयर आपका वेस्ट हो जाएगा और हो भी सकता है कि 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट के लिए आपके ऊपर बैन भी कर दिया जाए उस पेपर के लिए। तो उसके लिए आपका पूरा रिज़ल्ट रुक जाएगा और आपकी जो डिग्री मिलने वाली होगी नेक्स्ट दिवाली के बाद, वो डिग्री मिल नहीं पाएगी। तो ये कॉपी केस का जो मसला है बहुत होता है। कॉपी केस हो जाने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें कॉल्स और मैसेज करते हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई कुछ सुनेगा नहीं, क्योंकि ये जो पूरी स्क्वाड होती है, वो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के द्वारा जो है वो डिक्लेयर की गई होती है और बनाई गई होती है। तो आप इस बात का ख्याल रखना। और लास्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम है, आप सभी को विशिंग यू ऑल द बेस्ट। हर एक पेपर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आप सभी को मिलने ही वाले हैं, तो अगर उनको आप पढ़ के जाओगे तो एग्ज़ाम के अंदर कोई भी इश्यू होने वाला नहीं है। ऑल द बेस्ट।